Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. Today we will discuss about types of salts. It is the article of 10th class, article number 10.3.3. There are many types of salt. First of all, we will discuss about normal salts. Normal salts are those salts in which hydrogen ion of an acid, that is proton, are replaced by metals, are completely replaced by metal और अमोनियम आयन. इसमें कंप्लीट जो है रिप्लेसमेंट होगी किसकी, प्रोटॉन्स की होगी मेटल के साथ. ठीक है, तो देखें इन साल्ट्स को नॉर्मल साल्ट भी बोलते हैं और न्यूट्रल साल्ट भी बोलते हैं. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है, और इसमें प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन आयन जो है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो था उसके अकॉर्डिंग हर वो स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो दैट इज एसिडिक इन नेचर. अब HCl है, HCl में प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी पाई जाती है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर. अब इस एसिड का प्रोटॉन रिप्लेस किससे हो जाएगा, बेस की जो मेटल है उसके साथ. देन क्या होगा, ये एसिड का H और बेस का OH दोनों कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इसकी बेस की मेटल और एसिड की जो है ये नॉन मेटल, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, सॉल्ट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड. इन सेकंड स्टेप, सेकंड रिएक्शन में अगर हम लोग देखें H2SO4 दैट इज किंग ऑफ केमिकल्स. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, किंग ऑफ केमिकल्स. किंग ऑफ केमिकल से बोलते हैं, केमिकल्स का बादशाह. अब इसमें क्या है, इसकी भी एसिड की प्रोटॉन को कौन कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, बेस की जो है मेटल. जिंक जो है रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 साल्ट प्लस में क्या बनेगा, H2O वाटर बन जाएगा. इन सब स्टेप्स में न्यूट्रल साल्ट्स में ये कैसे बनेंगे, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन जो है ये मेटल्स के साथ या फिर अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा. कंप्लीटली रिप्लेसमेंट यहाँ पे पाई जाएगी. ठीक है, तो क्या है, प्रोटॉन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, जिंक मेटल के साथ. तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट साल्ट बन गया प्लस में वाटर मॉलिक्यूल. थर्ड पे क्या है, थर्ड रिएक्शन में क्या है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है. तो इसका भी जो प्रोटॉन है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, बेस की मेटल दैट इज सोडियम मेटल. तो सोडियम क्या करेगा, रिप्लेस करने, कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा प्रोटॉन को, हाइड्रोजन एटम्स को, और क्या बन जाएगा, सोडियम फॉस्फेट, ये साल्ट बन गया, प्लस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. फोर्थ रिएक्शन में क्या है, जो फर्स्ट 3 रिएक्शन थे इनमें हमने मेटल्स को रिप्लेस किया था प्रोटॉन के साथ. जो फोर्थ रिएक्शन है इसमें मेटल्स की जगह कहाँ क्या है, अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव आयन है. तो ये किसको रिप्लेस करेगा, कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन आयन को, एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा. तो क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट दैट इज साल्ट, दैट इज अ न्यूट्रल और नॉर्मल साल्ट. अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस में क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा. ठीक है, नॉर्मल साल्ट में क्या होगा, प्रोटॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय मेटल्स और अमोनियम है, ये सारे के सारे जो एसिड के प्रोटॉन्स होंगे तो वो मेटल आयंस या फिर अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, और ये रिप्लेसमेंट क्या होगी, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगी. ठीक है, कंप्लीटली रिप्लेस हो गए, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेंगे, साल्ट बनेगा. और साल्ट किस टाइप के होंगे, नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट भी इन्हें बोलते हैं. ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है, एसिडिक साल्ट. पहले हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट. अब हम पढ़ेंगे एसिडिक साल्ट. एसिडिक साल्ट की क्या आइडेंटिफिकेशन
इंडिकेशन है कि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। एसिडिक साल्ट में क्या है, जो भी साल्ट बनेगी, जिस तरह ये देखें, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, व्हेन प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन अ सॉल्ट दीज साल्ट आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट और एसिडिक इन नेचर। तो क्या है, हर वो साल्ट में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक किससे मैच करेंगी, एसिड, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास H2SO4 क्या है, एसिड है, KOH क्या है, ये बेस है, हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक कंपाउंड्स को। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। और ये वाला जो साल्ट है इसमें प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। सेम एज द फास्फोरिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। ये जो साल्ट है ये भी क्या होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है, इसका फार्मूला अगर हमारे सामने आ जाए तो हम देख के ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिस साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, व्हाई, बिकॉज इन दिस साल्ट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन दिस साल्ट इज एसिडिक इन नेचर। तो क्या है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ये इसकी जो है नेचर क्या होगी, साल्ट की एसिडिक होगी, एसिडिक इन नेचर होगा। ये जो एसिडिक साल्ट हैं इनको हम नॉर्मल साल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनका अगर हम लोग टेस्ट करें, कोई भी साल्ट है वो अगर हमें ये पता हो कि ये एसिडिक इन नेचर है तो उसके मज़ीद कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, या फिर अगर नहीं भी हमें पता तो हमने ये कंफर्म करना है कि ये वाला साल्ट जो है इसकी क्या नेचर है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो अगर हम लोग इसका टेस्ट करें, टेस्ट में क्या आ जाए, ये ब्लू लिटमस को चेंज कर दें, क्या करें, दीस आर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में अगर जो है चेंज कर दें तो इट्स मीन दीस साल्ट आर एसिडिक इन नेचर। अगर इसी का उलट कर लें, अगर रेड को ब्लू में कर दें वो क्या होंगे, वो बेसिक इन नेचर होंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या है, अगर हम लोग एसिडिक साल्ट को नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट करना हो तो अंडरस्टूड सी बात है, कोई भी एसिडिक स्पीशी है उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना है हमने, तो क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सेम एज भी हमने ऐसा ही किया। ये जो एसिडिक साल्ट है ना दोनों, इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल साल्ट में। किसमें, नॉर्मल साल्ट में हमने इसे चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, एसिडिक साल्ट को रिएक्ट विद अ बेस, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेस क्या करेगा, इस जो है साल्ट में से प्रोटॉन को रिमूव कर देगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल साल्ट बन जाएंगे। नॉर्मल साल्ट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट, जब भी प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट होना KHSO4 तो इसे क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम बाइसल्फेट पढ़ेंगे या पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट पढ़ सकते हैं। तो जब इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे इट इज एसिडिक इन नेचर, जब इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल साल्ट बन जाएंगे। नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी बेसिक स्पीशी के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, देन ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास जो है साथ में वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। जी, तो नेक्स्ट है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या होगा, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी जो है हमारे पास आयन प्रेजेंट है, उस जिस तरह एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसको जब हमने नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बेसिक साल्ट है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो कि क्या होगा, इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करता जाएगा और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास जो है नॉर्मल साल्ट जो है ना हम उसे ऑब्टेन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इट इज द बेसिक्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी जो है इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैनी हाइड्रोक्साइड आयन है। कितने हैं, 3 हाइड्रोक्साइड आयन है
दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी जो है साल्ट से बोलते हैं। इसे यूटिलाइज करने के लिए, नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एसिड क्या करेगा, अपने प्रोटॉन के साथ जो है इसका हाइड्रोक्साइड को अट्रैक्ट करता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जो है ये कन्वर्ट होता जाएगा नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है ना इसको डायरेक्ट भी हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन ये इधर स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइज किया गया है, तो वो आप लोगों को मैं करवाऊंगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट में स्पेशल बनेगी उसे फिर हम अगले स्टेप में एज ए रिएक्टेंट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एक सीरीज के साथ रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, AlOH ट्वाइस जो था इसको ट्वाइस में लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्साइड आयन थे इसमें प्रेजेंट, तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन इसमें ऐड होता जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिमूव होता जाएगा। क्लोरीन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की से रिप्लेस करती है, किसको रिप्लेस करेगी, हाइड्रोक्साइड आयंस को। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या, फर्स्ट स्टेप में 3 हाइड्रोक्साइड आयन थे, सेकंड में क्या बच गए 2, थर्ड में जो है 1। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है ये सारे के सारे रिमूव हो गए, हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, न्यूट्रल या फिर नॉर्मल साल्ट जो है एट द एंड ऑफ रिएक्शन हम ऑब्टेन कर लेंगे। इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बेसिक साल्ट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उतने ही स्टेप्स में जो है ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा आगे से आगे। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव हो जाएंगे तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, एक न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा, नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, नॉर्मल साल्ट यानी न्यूट्रल साल्ट पढ़ा है। सेकंड पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो सेकंड टाइप थी एसिडिक साल्ट पढ़ी है। थर्ड पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बेसिक साल्ट जो है हम लोगों ने स्टडी किया अब तक। और न जो है इसकी जो दो तीन और टाइप्स हैं, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये अब हम लोग थोड़ा इनको भी ब्रीफली अभी देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डबल साल्ट्स, मिक्स साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट क्या है, इसमें दोनों ही करैक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, एसिडिक और बेसिक। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, पोटाश एलम, K2SO4.Al4SO4 थ्राइस .24H2O। जो फटकड़ी हम डेली लाइफ में जो कॉमन नेम इसका फटकड़ी जिसे बोलते हैं वो उसको बोलते हैं पोटाश एलम, ठीक है। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, K2SO4.Al2SO4 थ्राइस .24H। अगर इधर 2 हो तो ट्वाइस, 3 हो तो थ्राइस, 4 हो तो थ्राइस। तो अब क्या है, नेक्स्ट है मोहर साल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। मोहर साल्ट क्या है, ये भी एक डबल साल्ट है। इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2। इसमें वाटर कंटेंट कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है फेरिक एलम, क्या है, फेरिक एलम क्या है, ये भी डबल साल्ट है। इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, K2SO4.Fe2SO4 थ्राइस .24H2O। ये है बेस्ट एग्जांपल है डबल साल्ट की। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज में भी ये आप लोगों को जो है एज एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो मिक्स साल्ट जो है ये बेसिकली इसका जो सबसे जो है बेसिक फार्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। जो हम कॉमनली घरों में ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, क्या फार्मूला है, CaOCl/Cl। तो ये बेसिकली 2 एसिडिक और 2 बेसिक साल्ट जब मिक्स करते हैं ना तब ये बनते हैं मिक्स साल्ट। क्या है, यानी 2 एसिड या 2 बेस के जो है मिक्स अप होने से बनता है। जो इसके जनरेट होने के लिए क्या है, 2 एसिड और 2 बेस, या तो 2 एसिड्स या फिर 2 बेस जब मिक्स अप होंगे देन जो है हमारे पास क्या बनेगा, मिक्स साल्ट बनेगा। व्हेन 2 एसिड्स और
जब जो है ना इनके केटाइंस या एनायन जो है एसिड्स के, दो एसिड या दो बेस के जो रेडिकल मिक्सअप होंगे, देन हमारे पास क्या बनेंगे, मिक्स साल्ट बनेगा। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एमसीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है। तो क्या है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या है, K2SO K4 क्या है, K4FeCN6, ठीक है। तो इसका जो है केमिकल फार्मूला ये है, इसका नेम क्या है, पोटाशियम फेरोसायानाइड। CN किसको बोलते हैं, सायानाइड, Fe आयरन, फेरस भी से बोलते हैं। तो K क्या है, पोटाशियम, पोटाशियम फेरोसायानाइड। क्या इसका कॉम्प्लेक्स साल्ट की बेस्ट एग्जांपल क्या है, पोटाशियम फेरोसायानाइड। जब ये जो है ना अपने मेटल को डोनेट कर देगा पोटाशियम को, तब इसका जो पीछे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, FeCN6। इसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। 4 जो है +4 की से डेफिशिएंसी हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, क्यों, क्योंकि मेटल जो है इसमें से निकल जाएगी। पोटाशियम फेरोसायानाइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 6 टाइप्स ऑफ साल्ट आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़े थे नॉर्मल साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। सेकंड पे पढ़े थे बेसिक साल्ट। देन हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, एसिडिक साल्ट। फिर एसिडिक और बेसिक दोनों पढ़े थे, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, देन बेसिक साल्ट। और फिर क्या है, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। आप लोगों से ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं टेस्ट वगैरह में कि ये ब्लीचिंग पाउडर या इसका फार्मूला लिख के पूछ लें, इट इज विच टाइप ऑफ साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, एसिडिक साल्ट या बेसिक। तो आप लोगों को पता होना ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है, ये किस तरह का साल्ट है, ये एक मिक्स साल्ट है। तो आज का जो आर्टिकल है इसे आप लोगों ने ज़रा केयरफुली याद करना है। इसकी प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह जल्दी से जो है ना ये आप लोगों को हो जाएगा प्रिपेयर। तो ये जो ज़रा इसकी जो है लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी जो है आप लोगों के जो माइंड में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट डेवलप भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस इन कमेंट सेक्शन एंड अल्लाह हाफिज़।